एक्सरसाइज 6.7, इसमें आपको 5 पार्ट ही करने हैं। DGH कट कर देना है, क्वेश्चन नंबर 4 कट कर देना है और क्वेश्चन नंबर 5। 3 पार्ट फर्स्ट के DGH, 4th और 5th पूरा कट कर देना है। तो अब फर्स्ट में है डिवाइड द फॉलोइंग, इनको डिवाइड करना है। फर्स्ट है 9.6 को डिवाइड करना है 3 से। तो बाद वाला डिजिट जो होता है यहाँ राइट की तरफ जो लिखा हुआ होता है उसको बाहर लिखते हैं और इधर वाले को अंदर लिखते हैं। ठीक है, अब हमें डिवाइड करना है। तो 3 से तो हम 9 डिवाइड कर सकते हैं। 3 3 ज़ा 9, 9 में से 9 माइनस किया, कुछ नहीं बचा तो हमने क्रॉस का साइन लगाया। अब ऊपर है, पहले 6 को करने से पहले हमें पॉइंट को देखना है। यहाँ पॉइंट है तो इस पॉइंट को कैंसिल करने के लिए हम यहाँ क्वेश्चन में पॉइंट लगा देते हैं। ठीक है, इस पॉइंट की तरह ही यहाँ पर भी एक पॉइंट आ गई। अब हम आगे से अगला नंबर उतार सकते हैं जो कि है 6। हमने यहाँ 6 को ऊपर से नीचे उतार लिख लिया। अब 3 जो 6 है ये 3 से डिवाइड हो जाएगा 2 टाइम्स में। 3 2 ज़ा 6, 6 में से 6 माइनस किया, कुछ भी नहीं बचा। क्वेश्चन कंप्लीट। इसका आंसर आया 3.2। इसी तरीके से 5.6 है, इसको डिवाइड करना है 7 से। तो 7 से इसको डिवाइड करेंगे। 7 के टेबल में हमें पता है 56 आता है, लेकिन वो 56 नहीं है, वो 5.6 है। तो इस पॉइंट को कैंसिल करने के लिए या इसको इक्वल करने के लिए हमने क्या किया, पहले एक पॉइंट लगाया। ठीक है, अब मानेंगे हम पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया। अब हम इसे 56 लेकर चलेंगे। तो 7 8 ज़ा 56, हमने पॉइंट लगाया था, 8 लगाया। पॉइंट के बाद कोई डिजिट नहीं होती तो इसका मतलब 0, तो ये 0 हमने अपनी तरफ से लगा दिया। आंसर आया 0.8। अब इसको देखिए, 8 की टेबल में 4 तो जाएगा नहीं, 4 डिवाइड नहीं हो सकता, हमें 47 लेना है। 47 हम ले तो लेंगे लेकिन बीच में पहले आ गया पॉइंट। अब इस पॉइंट को कैंसिल करने के लिए पहले हमें एक पॉइंट लगाना पड़ेगा। हमने एक पॉइंट लगाया, अभी पॉइंट कैंसिल हो गई। 47 हम साथ में ले सकते हैं। तो 8 की टेबल में 47 नहीं आता, 47 से छोटा 40 आता है। 8 5 ज़ा 40, 47 में से 40 माइनस किया, 7 बचा, ऊपर से उतार लिया 2, 72, 8 9 ज़ा 72। तो आंसर आया 0.59। पॉइंट से पहले जब कोई डिजिट ना हो तो आप 0 लगा दीजिए और आंसर आ गया हमारा 0.59। 6 से 0.15 को डिवाइड करना है। तो देखिए 0 तो 6 से डिवाइड होगा नहीं। ठीक है, तो हमें आगे बढ़ना है, लेकिन उससे पहले यहाँ आ गए पॉइंट। तो हमने इस पॉइंट को कैंसिल करने के लिए एक पॉइंट लगाया और मैंने बताया पॉइंट से पहले कोई डिजिट नहीं है, 0 लगा देना है। तो पॉइंट लगाया। ठीक है, अब ऊपर से उतारा 1। ये 1 भी 6 से नहीं जाएगा एक बार में, क्योंकि एक डिजिट उतारते हम। तो नहीं गया, ना जाने की फिर से 0। अब यहाँ पे इसलिए 0 आई है क्योंकि 1 जो है वो 6 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए 0। अब ऊपर से हम अच्छा, अब हम 5 ले सकते हैं, यानी अब हम 1 5 15 है हमारे लिए। अब इसको हम डिवाइड कर सकते हैं 6 से। तो 6 की टेबल में 15 तो आता नहीं, 15 से छोटा आता है 12। 6 2 ज़ा 12, 15 में से 12 माइनस किया, 3 बचा। अब 3 बचा है देखिए। तो जब भी हम क्वेश्चन में पॉइंट लगा चुके हों तो हम एक बार में एक डिजिट, एक 0 अपनी तरफ से लगा सकते हैं जब हमारे पास क्वेश्चन में पॉइंट है। तो अब हमारे पास क्वेश्चन में पॉइंट है, हमें जब तक चाहिए हम 0 लगा सकते हैं एक बार में एक 0, यानी कि हमें यहाँ एक 0 की ज़रूरत है। तो पॉइंट क्योंकि लगा हुआ है तो हमने 0 लगा दी, 30 बन गया, 6 5 ज़ा 30। ठीक है, मान लीजिए एक बार में एक 0 का मतलब ये है कि मान लीजिए हमें यहाँ 2 0 की ज़रूरत थी, लेकिन हम एक ही 0 उतार सकते हैं। अगर हमें 2 0 की ज़रूरत पड़ती है तो फिर हमें यहाँ पर भी एक 0 लगानी पड़ती है। ठीक है, लेकिन जब तक हमें एक ही 0 चाहिए तो पॉइंट हमारे पास है, हम एक 0 लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी है डिवाइड दीज 2, इनको भी डिवाइड कीजिए। अब इनको डिवाइड करने के लिए, अच्छा, अब आपने लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना सीख लिया है। ठीक है, यानी पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट सेम होनी चाहिए। पॉइंट के बाद यहाँ पर एक डिजिट है और यहाँ पर भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो ऐसे कंडीशन में हमने 1.2 लिखा। ये डिवाइड का मतलब अपॉन ही होता है, मतलब इसको ऐसे फ्रैक्शन में लिखिए या ऐसे लिखिए, एक ही बात है। तो 1.2 लिखा और 0.3 लिखा। ठीक है, अब पॉइंट के बाद यहाँ पे भी एक डिजिट है, यहाँ पर भी एक डिजिट है, यानी ये लाइक डेसिमल है। और जब लाइक डेसिमल हो तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाता है। जब पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया तो ये हुआ हमारा 12 और ये हुआ 3। अब 3 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 3 4 ज़ा 12। इसी तरीके से क्वेश्चन है 5.6, अपॉन में लिखा 0.7। ये भी लाइक डेसिमल है, इसलिए पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया और 7 बचा, 56 बचा। 7 से 56 को डिवाइड करेंगे 8 टाइम्स में चला गया। और सेम ये भी इसी तरीके से है, लेकिन डी में लाइक डेसिमल नहीं है। यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है और यहाँ पर 1 है।
तो पॉइंट के बाद हमें जितनी ज़ीरो चाहिए, जितनी डिजिट चाहिए हम उतनी कर सकते हैं, इसलिए हम ज़ीरो लगा देंगे। तो 5 के बाद हमने ज़ीरो लगा दिया। अब ये यहाँ पे भी 2 डिजिट और यहाँ पे फिर 2 डिजिट, यानी ये लाइक डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। जब लाइक डेसिमल में कन्वर्ट हो गया तो हम पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा 150 और ये हुआ 315। अब 150 2 ज़ा 300 होता है, तो माइनस करके आया 15 इससे पूरी तरह डिवाइड नहीं होगा। तो क्योंकि हमारे पास, अब हम पॉइंट लगा देंगे, पॉइंट लगाया तो एक ज़ीरो अब यहाँ लगा दी हमने, पॉइंट लगा के हम एक ज़ीरो लगा सकते हैं, ठीक है। 150 और 150 1 ज़ा 150। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, मैंने इसका जिक्र एक्सरसाइज 6.6 में भी किया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लाई करनी हो पॉइंट वाली, जब ज़ीरो हो तो जितनी ज़ीरो होती है मल्टीप्लाई में, पॉइंट उतनी ही डिजिट के बाद राइट की तरफ खिसक जाती है। और डिवाइड में इसका उल्टा होता है, जितनी ज़ीरो है पॉइंट उतनी ही डिजिट के पहले यानी कि लेफ़्ट की तरफ चली जाएगी। अब ये क्वेश्चन है, इसमें एक ज़ीरो है तो इसका मतलब पॉइंट जो है वो एक डिजिट के पहले इधर लेफ़्ट की तरफ चली जाएगी। 3 ज़ीरो है तो 3 डिजिट के पहले चली जाएगी। जैसे ये है, यहाँ पे है 0.7 के बाद, एक ज़ीरो है तो एक डिजिट के पहले यहाँ पहुँच जाएगी, यानी अब 1 के बाद लगेगी। यहाँ पे 3 ज़ीरो है, इसका मतलब 3 डिजिट के पहले पॉइंट, यहाँ से 1 2 3 यहाँ पर आ जाएगी, यानी 1 के पहले आ गई और उससे पहले कोई डिजिट नहीं है तो ज़ीरो लगा दिया। इसी तरीके से 3 ज़ीरो यहाँ पर भी है तो 3 डिजिट के पहले पॉइंट आ जाएगा। 1 2, हमारे पास तो 2 ही है, तो हमें तीसरे की कमी पड़ रही है तो हम एक ज़ीरो लगा देंगे, तो हमने एक ज़ीरो लगा दिया। अब देखिए पॉइंट यहाँ था 1 2 3, पॉइंट यहाँ पर आ गया, ठीक है, और उसके पहले ज़ीरो लगा दी। बस इसी तरीके से ये भी है, 2 ज़ीरो है, 2 डिजिट के पहले पॉइंट खिसक गया, यहाँ पर भी 2 ज़ीरो है तो 2 डिजिट के पहले चला गया, और 2 ज़ीरो है तो यहाँ पर भी 1 2 2 डिजिट के पहले चला गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, द वेट ऑफ 12 शुगर बैग्स इज़ 267.24 kg। 12 चीनी के बोरे हैं जिनका वजन इतना है, तो व्हाट इज़ द वेट ऑफ ईच बैग, तो हर एक बैग का वजन कितना होगा, यानी एक एक बैग का वजन बराबर होगा और एक बैग का वजन निकालने के लिए हमें डिवाइड कर देना है, क्योंकि एक का तो 12 का अगर इतना है तो एक का तो कम ही होगा, कम करने के लिए डिवाइड की जाती है। वेट ऑफ 12 शुगर बैग्स इज इक्वल टू 267.24 kg, इसलिए वेट ऑफ 1 शुगर बैग इज इक्वल टू, इसको 12 को डिवाइड कर देंगे। और डिवाइड करने का मेथड आपको पता चली गया है, 12 2 से 24, 6 में से 4 माइनस के 2 बचा, ऊपर से उतारा 7, 12 2 से 24, फिर बचा 3, ऊपर से 2 उतारना, लेकिन उससे पहले 0 पॉइंट है इसलिए पॉइंट लगा दिया। अब उतारा 2, 12 2 से 24, माइनस करके 8 बचा, ऊपर से उतारा 4, 12 7 से 84। तो ये है एक बोरे का वज़न, इतना किलो। नेक्स्ट है, सोहन यूज्ड 1.6 लीटर ऑफ पेट्रोल टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 15.6 किलोमीटर। सोहन ने 15.6 किलोमीटर की दूरी को कवर करने के लिए 1.6 लीटर पेट्रोल का इस्तेमाल किया। हाउ मैनी किलोमीटर्स वर कवर्ड इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, तो 1 लीटर पेट्रोल में कितना किलोमीटर कवर किया गया होगा भाई। 1.6 लीटर पेट्रोल में डिस्टेंस कवर की हमने 15.6 किलोमीटर, तो 1 लीटर में कम होगी, कम करने के लिए डिवाइड की जाती है, 15.6 को डिवाइड करेंगे 1.6 से। अब देखिए यहाँ पे भी पॉइंट है, यहाँ पे भी पॉइंट है, लेकिन ये लाइक डेसिमल है इसलिए पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट के बाद एक डिजिट है, यहाँ पर भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में किया था, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल समझिए। अब हमारे पास ये है सिर्फ 16 और ये है 156, डिवाइड करेंगे तो 9.75 किलोमीटर आंसर।